नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 अगस्त को पूरे भारत में मॉनसून का प्रदर्शन काफी बदलने वाला है। आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन मित्रों से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। लाइक और शेयर आप सभी कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई ज़रूर नहीं कर पाता लेकिन कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनको ध्यान में रखता हूँ फोरकास्ट के दौरान। तो यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की स्थिति आप देखिए, पूरे भारत पर इस समय तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर बंगाल की खाड़ी से ज़बरदस्त सक्रियता मानसून की तरफ दिख रही है। यहाँ उत्तरी जो तटीय आंध्र प्रदेश एडजॉइनिंग ओडिशा है, इस पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी पश्चिमी इलाकों में डेवलप हुआ, वो अब यहाँ पर पहुँचा है। और साथ ही अनुमान यह है कि अब ये मूव करेगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा अगले 24 घंटों में और ये डिप्रेशन बन जाएगा। लगभग डिप्रेशन मतलब समझते हैं आप कि साइक्लोन से ठीक एक कदम पीछे की इंटेंसिटी होती है। अगर यही सिस्टम थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट्स में बनता, यानी जो बंगाल की खाड़ी का आंतरिक हिस्सा है, तो ये डेफिनेटली कोस्टल पार्ट्स पर पहुंचने से पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता था। मॉनसून सीजन में 2022 में अभी तक कोई साइक्लोन नहीं बना है, लेकिन कई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बने हैं। हालांकि उनका फायदा सिर्फ सेंट्रल इंडिया के लोगों को मिला है। मॉनसून की अक्षीय रेखा भी अभी राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर इस लो प्रेशर सिस्टम में पहुंच रही है। और इसके अलावा ऑफशोर ट्रफ महाराष्ट्र से केरल के बीच में बनी हुई है और साथ ही साथ उत्तर भारत में एक WD है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम इंपैक्ट डाल रहे हैं। आइए जानते हैं कौन से वो इलाके होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। बारिश जिन भागों में होगी, ज़्यादा उन भागों से नहीं बल्कि उन इलाकों से मैं मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत कर रहा हूं जहां पर बारिश में कमी दिखाई दे रही है। यानी कि उत्तर भारत के इलाके इंक्लूडिंग इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और बिहार पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं, तो इन भागों में बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। तो शुरुआत उत्तर भारत से ही करते हैं। हालांकि जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड लद्दाख के बीच में कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। वजह WD का इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा बहुत मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से मॉइस्चर फीड यहाँ से मिल रहा है। लेकिन उत्तराखंड में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, इन भागों में बारिश बहुत कम हो रही है। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या कहें, आपको यहाँ पर कल धूप दिखाई देगी। पंजाब हरियाणा के अधिकांश शहरों में और दिल्ली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर मॉइस्चर थोड़ा बहुत रहेगा। और जो अरबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, साथ ही साथ जो WD का इम्पैक्ट है, उन दोनों के प्रभाव से पंजाब में एक आध जगह पर और साथ ही साथ हरियाणा में कहीं कहीं पर, खासतौर पर हिसार और चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ और इधर पंचकुला अंबाला चंडीगढ़ में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा थोड़े समय के लिए हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन भागों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें लगभग नहीं है। तो पहला जो वीकडेज का पहला दिन होगा, इस दौरान आपको बिल्कुल भी मानसून की तरफ से बारिश के रूप में कोई भी व्यवधान नहीं मिलेगा। आप आराम से अपने ऑफिस जा सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो कोई भी व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल नहीं पहुँचेगी। लेकिन मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भी हालात कुछ इसी तरह के रहेंगे। लेकिन क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर है, मूव करते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर पहुंचेगा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हवाओं के रूप में यहाँ रहेगा। लेकिन ये हवाएं वो हवाएं नहीं होंगी जो सेंट्रल इंडिया में चल रही होंगी, उतनी इंटेंस नहीं होंगी और उतना स्ट्रॉन्ग मॉइस्चर लेकर नहीं पहुंच रही होंगी। तो इस वजह से यहाँ पर बारिश की उम्मीदें करना अब मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। ये मौसम, ये मानसून सिस्टम भी कह सकता हूँ मैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन भागों के लिए ठीक नहीं रहा है। तो यहाँ पर बारिश की उम्मीद बहुत कम है। छिटपुट बारिश से ज़्यादा की उम्मीद न करें। बिहार में दक्षिणी भागों में भागलपुर से लेकर नवादा और आसपास के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी दरभंगा, पटना और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल से लेकर गोपालगंज, सिवान और चंपारण, मधुबनी, साथ ही साथ गया और बक्सर, कैमूर, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की, जैसे झींसा होता है जिसे कहते हैं कि थोड़े समय के लिए रिमझिम फुहार देखने को मिले। लेकिन उस बारिश से आपका या खेती का कोई भला दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी झारखंड में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी बिहार जैसे हालात रहेंगे। छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। अच्छी बारिश के लिए पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों के लिए लोगों को अभी भी इंतज़ार करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ेगा। झारखंड में कई जगहों पर इंक्लूडिंग रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, इन तमाम जगहों पर वर्षा की गतिविधियां मध्यम से भारी इंटेंसिटी के साथ हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ बारिश की संभावना सेंट्रल इंडिया में अब हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और इससे पहले भी
2-3 लंबे स्पेल, स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश के आए थे, जिसमें ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक में तमाम जगहों पर बारिश हुई थी जुलाई के महीने में। और अगस्त में अगर हम अगले एक सप्ताह का प्रोजेक्शन देखें तो अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून का सबसे उग्र प्रदर्शन अगर कहीं देखने को मिलेगा तो वो सेंट्रल इंडिया होगा। सबसे पहले ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तमाम दक्षिणी इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में इन दोनों राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना दिखाई दे रही हैं, इंक्लूडिंग बिलासपुर और अंबिकापुर, इन सभी जगहों पर। और अगर हम आगे बढ़ें, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी और इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी होगी। ग्वालियर में और एक्सट्रीम जो नॉर्थ ईस्ट एमपी है, जिसमें रीवा, उमरिया और सिंगरौली और आसपास के हिस्से शामिल हैं, जो यूपी और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, तो यहाँ पर बारिश की उम्मीद कम रहेगी। लेकिन इससे नीचे जब चलेंगे, खजुराहो में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना, अनूपगढ़, शहडोल और अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, गुना, ग्वालियर और ग्वालियर में कम बारिश होगी। गुना, नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मध्यम से भारी बारिश की संभावना अब गुजरात के तमाम इलाकों पर भी देखने को मिल रही है। वजह अभी ऑफशोर ट्रफ का एक्टिव होना है। इसके बाद जब ये लो प्रेशर सिस्टम डिप्रेशन में तब्दील होने के बाद आगे बढ़ेगा तो ये सिस्टम आगे बारिश देगा। तो आने वाले समय में गुजरात भारत का वो राज्य होगा अगले 2-3-4 दिनों में जहां पर बारिश तबाही मचा सकती है और बहुत ज़्यादा बारिश होने की आशंका यहां पर दिखाई दे रही है। तो गुजरात के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, तापी और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, पोरबंदर तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कच्छ में अभी थोड़ा सा इंपैक्ट दिखेगा, रात में थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो सकती है, बाद में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी। राजस्थान का जिक्र हमने नहीं किया था क्योंकि सेंट्रल इंडिया में जिस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है उसी से इंपैक्ट राजस्थान भी हो रहा है। और यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में सवाई माधोपुर के ऊपर यानी कोटा से लेकर के भीलवाड़ा, अजमेर और साथ ही साथ उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, इधर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अलवर और जयपुर में भी कुछ इलाकों में बारिश होगी। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी उत्तरी राजस्थान के शहरों में काफ़ी कम रहेगी दक्षिणी क्षेत्रों की तुलना में और मध्य भागों की तुलना में। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर आपको अगले 24 घंटों में नासिक, पुणे और पुणे से लेकर मुंबई के बीच में पालघर और धानू समेत ये जो कोस्टल पार्ट्स है, उत्तरी तटीय इलाका है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होगी। और कुछ इलाकों में अगर ट्रिपल डिजिट में यानी 3 अंकों में बारिश रिकॉर्ड की जाए तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, यानी 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। और ये बारिश यहाँ के लिए लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। वीकडे शुरू हो रहा है, सोमवार होगा पहला दिन सप्ताह का, और इस दौरान काफ़ी हलचल होती है सड़कों पर। और काम करने वाले लोग, जिनके व्यवसाय हैं या नौकरी पेशा लोग, सभी घर से निकलते हैं अपने अपने जगहों के लिए। तो यहाँ पर अब चुनौती रहेगी। सरकार को भी एहतियात बरतना चाहिए। उन ऑफिसेस को भी, मेरा सजेशन यही, मेरा मानना यह है कि ऐसी स्थितियों में आमतौर पर ऑफिसेस में जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा एम्प्लॉय ले सकते हैं, उनको देना चाहिए ताकि बेवजह अप्रिय स्थिति का सामना किसी को न करना पड़े और ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहे। सड़कों पर उतने लोग नहीं होंगे, मेट्रो या फिर लोकल ट्रेन में उतने लोग नहीं होंगे, तो ये अप्रिय स्थिति का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। इधर महाराष्ट्र के ही विदर्भ रीजन में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के या कोंकण गोवा के बाकी जगहों पर भी मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। गोवा समेत अगर हम नीचे चलेंगे तो कर्नाटक के तटीय इलाकों में, केरल के तमाम जगहों पर और तेलंगाना में कुछ इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होगी, जबकि रायलसीमा और तमिलनाडु में फिलहाल वेदर एक्टिविटी बहुत कम रहेगी। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।